अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिल हक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुख्तसर हम्दो सना तो बाद दरूदो सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया जनाबे हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ते होवन। हज़रात मोहतरम, हकीकत बात है अल्लाह पाक दी ज़ात इस बात नूं जानदी है। रमज़ान या गैर रमज़ान अल्लाह अपनी रहमत दे नाल मुल्के पाकिस्तान दे मुख्तलिफ इलाकियां दे अंदर गुफ्तगू दा अल्लाह मौका अता फरमांदे ने। हर जगह ते हर मुकाम ते हर बंदा अपनी अपनी मोहब्बत दा इजहार करता है उलमा दे नाल। लेकिन तुहाडा ए गाँव अल्लाह इसनूं आबाद रखे, शाद रखे। अल्लाह इस पूरे गाँव ते अपनी रहमत फरमाए। एक अनोखी मोहब्बत प्यार एक दूसरे तो बढ़ चढ़ के मोहब्बत का इजहार फरमाते हो, अल्लाह कबूल फरमाए। और दिली दुआ है, मैं ते बात कहांगा, थोड़ी सी आवाज घटाओ, आवाज थोड़ी सी कम करो, कि हजरत कारी मंजूर साहब या मौलाना अब्दुल शकूर साहब अल्लाह इन्हां दोनों दियां उम्रां अंदर बरकतां अता फरमाए। और हजरत कारी मंजूर साहब जो स्टेज ते तशरीफ फरमाने महसूस ही नहीं हुंदा कि तुहाडे इमाम ने सादा जे दरवेश जे बंदे। अल्लाह पाक इन्हां दी जिंदगी दे मामलात आसान फरमाए, कारोबार अंदर बहारां अता फरमाए। अल्लाह इन्हां दे अबू जान नूं भी सेहत व अफियत ईमान वाली नेक लंबी जिंदगी अता फरमाए। इन्हां बुजुर्गां दीयां मेहनतां के चंद लड़के नौजवान के जिन्हां दे दिल दे अंदर दीन दा जज्बा, दीन दी मोहब्बत, दीन दा प्यार अल्लाह ने पैदा कीता इन्हां बुजुर्गां दी वसादत दे नाल। मेरी मुराद भाई आसफ बलोच, दीगर अहबाब कुर्बान ज़काउल्लाह और भाई नाज़म, मजीद अहबाब भाई नाज़म उन्हां दे चाचू जान मुश्ताक ठेकेदार, अल्लाह पाक सारे ते अपनी खैर फरमाए। और रमजान का महीना है ते रमजान अंदर अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए ते अल्लाह तो अच्छा ही मंगना चाहिए। ए चंद लड़के ने नौजवान जेड़ी तुहाडी सालाना कॉन्फ्रेंस हुंदी है ओदे च भी इन्हां दी दौड़, वैसे भी उलमा नाल अटैच होना, राबता करना, मैं अल्लाह तो दुआ भी करांगा, उम्मीद भी करांगा कि ऐ साल इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस ते 3-4 ना रहन 10-15 मुंडे और नाल मिलोगे ने इंशाअल्लाह। ते बाबे ओ लत्तां ना खिंचिया करो बल्कि इन्हां दे नाल तामन करया करो। भाई मुश्ताक ठेकेदार इन्हां के भी दरखास्त है कि अपने मुंडियां दे भी थोड़े जे ना रुख दीन दी तरफ मैल करो। दुनिया दा माल दुनिया ते रह जाना है, असल सदका जारिया औलाद नूं दीन ते भी लगाओ।
मैं इंशाअल्लाह उम्मीद रखा जलसे च मुंडा तुहाडा नाल नसेगा। हाँ नसे दीन वास्ते, वैसे नहीं, वैसे अल्लाह उन्हां दी हिफाजत फरमाए। हर बंदा यार दिल अंदर जिवें शौक पैदा नहीं हुंदा कि यार फलाने दा बेटा वो भी जवान है, हम उम्र है मेरे बेटे दा, वो जेड़े काम नूं हत्थ पांदा है खैर ही खैर हुंदी है, ते मेरे पुत्र अंदर केड़ी कमी है। ते कदे अल्लाह सानू दीन दा चस्का पा दे ना कि फलाने दा मुंडा जो 5 नमाज़ां मसीते पढ़दा ते तेनू पीड़ पैंदी है, तू क्यों नहीं पढ़दा, तेरी तरबियत च केड़ी कमी रह गई है। अल्लाह पूरे गांव दे नौजवानां नू दीन दी समझ अता फरमाए। हज़रात माशाअल्लाह बड़ी खुशी, काफ़ी अहबाब इत्काब भी तशरीफ फरमा ने। अल्लाह ताला सारियां दी मेहनत नू कबूल फरमाए। इबादत रोज़ियां दा रखना, सदका खैरात दा करना, अज़कार दा करना, अफ्तारियां करनियां करवानियां, हर किस्म दी नेकी नू अल्लाह अपनी अदालत च कबूल फरमाए। हज़रात लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, चंद ही मिनट कुरान पाक दे हवाले नाल चंद बातां अर्ज करना चाहना कि अल्लाह ताला ने अपने कुरान नू इतनी अजमत दे नाल नवाज़िया है, क्योंकि अज 22वां रोज़ा है। मुमकिन है शायद तुहाडे अंदर एक भी ऐसा बंदा नहीं कि जिन्हें कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया हो, नहीं मिलेगा। इस तो अलावा इल्ला माशाअल्लाह शायद कोई होवे। अगर किसी बंदे नू एक नू बंदा पूछे ना, एक नू कि यार अपने माहौल यानी अपने घर दे हालात दा दस, ते हर बंदा कहेगा कि मेरे घर च पता नहीं कोई जिन वड़ गया, जे मेरा पुत्र है ओ नाफरमान, जे बेटी है जो मेरी सोच है, मेरी सोच और म्यार दे मुताबिक अपना वक्त नहीं गुजारती, जितना मैं हाथ अगे बढ़ाना उन्ना ही मेरा हाथ जेड़ा है पीछे होता है। ओदी असल वजह की है, असी कुरान तो दूर हो गए, रहमान साडे तो दूर हो गया। कुरान अल्लाह दी ओ किताब है कि जिन्नू उतारिया भी अल्लाह ने आप, फिर इहदी तिलावत भी अल्लाह ने खुद की थी। कुरान पाक अंदर अल्लाह ने इस बात का ऐलान फरमाया। अल्लाह फरमाते ने तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिल हक व मल्लाहु युरीदु जुल्मल लिल आलमीन। कोट दे बंदे ढिले हन, वैसे मुंडे जज्बाती हन, अल्लाह उन्हां नूं सलामत रखे। तुहाई ते माशाअल्लाह पुराने जज्बात तुहाडे दिलां अंदर कॉन्फिडेंसां च बहन वाले कवो हां सारे सुभान अल्लाह। तुहाडा ते वैसे ही मिजाज बन जाना चाहिए, क्योंकि कुरान सुन के बंदे दा ईमान वधदा है। ऐ भी कुरान ने किया है। अल्लाह फरमाते ने इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लाह फरमाते ने जिदों मोमन दे सामने मेरा जिक्र होंदा है, मेरा कुरान पढ़िया जाता है, कुरान दियां तिलावतां होंदियां ने, अल्लाह दा जिक्र होंदा है, अल्लाह फरमाते ने उन्हां दे ईमान बखील नहीं हुंदे, उन्हां दे ईमान कंजूस नहीं हुंदे, बल्कि ज़ादतुहुम ईमाना। अल्लाह फरमाते ने उन्हां दा ईमान, उन्हां दा ईमान तुहाडा किते घटदा ते नहीं पिया, ते डरदे क्यों? उन्हां दा ईमान, ओ बोलो ते सही, ईमान ओ वादा जे ना कुरान सुन के, फिर डरदे क्यों? मैं ना बड़ा मुकद्दरा वाला जिदा कुरान सुन के ईमान वादा है।
हज़रात जरा गौर करे आजे, तवज्जो करे आजे। मैं अर्ज कर रहा अल्लाह फरमाते ने दिल का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिल हक। अल्लाह फरमाते ने इनू ते असई उतारन वाले भी असियां, फिर दी तिलावत करन दा अल्लाह ने हक अदा कर छड़िया है। हज़रात अल्लाह दी ओ किताब है जिदियां तिलावतां मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कर दे रहे ने, जिदियां तिलावतां जबरील आमीन भी कीतियां ने। पहला मैं अर्ज कीता ना कुरान होवे के जिदी तिलावत अल्लाह ने कीती है, ओदी दलील मैं कुरान जो तुहाडे सामने मैं पेश कर दिती है। हुन अल्लाह दा कुरान होवे के जिदियां तिलावतां सोने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कर दे रहे ने। हज़रात जरा गौर करे आजे, तवज्जो करे आजे। जेड़ी मैं बात अर्ज करना चाहना, हदीस सही अल बुखारी दे अंदर आउंदी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, आप फरमाते ने कि रमजान अल मुबारक दा महीना आ जांदा, रमजान दे महीने दे अंदर जबरील मेरे कोल आ जांदे। मैं जबरील दे नाल कुरान दा दौर करदा, मैं कुरान पढ़दा ते जबरील मेरे तो कुरान सुनदे, जबरील कुरान पढ़दा ते मैं जबरील तो कुरान सुनदा। हुन अल्लाह दे नबी दे फरमान तो पता चलिया ऐ अल्लाह दा कुरान होवे जिदियां तिलावतां अल्लाह दे फरिश्ते जबरील भी कर दे रहे ने, अल्लाह दा फरिश्ता जबरील भी करदा है। हज़रात हुन इस तो आगे बढ़िए, अल्लाह फरमाते ने कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुम किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकुनू तालमून। अल्लाह फरमाते ने जेड़ा असा रसूल तुहाडे वल भेजिया है, कौन रसूल ने? जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरे नबी कुरान दियां तिलावतां करके इन्हां नू पाक कर देवो, यानी इन्हां नू शिरक तो पाक कर देवो, इन्हां नू चोरियां तो पाक कर देवो, इन्हां नू ज़ना तो पाक कर देवो, इन्हां नू बदकारियां तो पाक कर देवो, इन्हां नू बिदअत तो पाक कर दवो। अल्लाहु अकबर। मेरे पैगंबर भी कुरान पढ़ के सहाबा दे ईमान दी इस्लाह फरमाई है। हुन अल्लाह दा कुरान होवे जिदियां तिलावतां पैगंबर दे सहाबा भी कर दे रहे ने। फरमाया अल्लाज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्का तिलावतिही। अल्लाह फरमाते ने ओ लोग के जिन्ना कुरान पढ़न दा हक अदा कर छड़िया है। और कैसी हालत है, कैसी कैफियत है, हदीस सही अल बुखारी दी अंदर आंदी है। मेरे पैगंबर दे परवाने, मेरे पैगंबर दे मस्ताने अल्लाहु अकबर जंग वास्ते जा रहे ने। हदी किताबुल मगादी सही अल बुखारी दी अंदर सहाबा करते ने रस्ते दी अंदर खान पीन का समान खत्म हो गया है, सानू एक एक खजूर मिलती है, असी खजूर हत्ता के अद्धी अद्धी खजूर मिलती है, असी खजूरा चूस चूस के ते अपना गुजारा करने हत्ता के सानू इस कदर भुख लगती है, असी दरख्तां दे पत्ते तोड़ तोड़ के खाने कईयां सहाबा दियां जिल्दां जेड़ियां ने सबज रंग दियां हो गईयां। हालत ते कैफियत की है कि टिड्डों भुखे ते पैरों नंगे, टिड्डों भुखे ते पैरों नंगे, ते बदन दवाले लीरा अल्लाह तवक्कल टुर दे जावन कारण जंग शरीरा। भूख लगे दरख्तों पत्थर तोड़ शताबी खान दे, जिस दम पढ़न कुरानी ऐता ते फाके याद नहीं रहंदे।
हजरात मेरे नबी दे सहाबा भी कुरान पढ़ते रहे ते कुरान पढ़न दा हक अदा कर चढ़े आए। हजरात तुम गौर करे आजे, तवज्जो करे आजे। अल्लाह ने ताई कुरान दे अंदर इस बात दा ऐलान फरमाया है। अल्लाह फरमाते ने वनु नज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाते ने कुरान नू असा रहमत भी बनाया ते शफा भी बनाया है। हुण मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरो हुण तुहाडी तवज्जो सही होएगी, क्योंकि हुण मैं तुहाडे मिजाज दे मुताबिक, तुहाडे माहौल दे मुताबिक मैं माशरे दीयां गल्लां तेरे सामने रखन लगा। अल्लाह ने कुरान नू रहमत भी बनाया है, अल्लाह ने कुरान नू शफा भी बनाया है। मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरो, जेड़ा शैतान है ओदी सोच है कि कोई भी बंदा अल्लाह दी रहमत नू हासिल ना करे। शैतान दा ज़हन की है, शैतान दी सोच की है, जिन्नात दा ज़हन ते सोच की है कि जेड़े अल्लाह दे बंदे ने कुरान तो दूर हो जान, पैगंबर दे फरमान तो दूर हो जाना, अल्लाह दी रहमत नू हासिल ना कर सकन। मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरो, ऐही वजह है कि साडियां ज़हनां नू कुरान तो दूर कर दिता शैतान ने, साडे मिजाज नू कुरान तो दूर कर दिता शैतान ने। एक मैं तेनू वाकया दसां ते हैरान हो जाए। साडे उस्तादां ने सानू ए बात समझाई, कुरान नाल वफादारियां दा फायदा की हुंदा है, दुनिया च ते होना ही होना है, आखिरत अंदर फायदा की हुंदा है। अल्लाहू अकबर। दसन लगे बेटा कुरान दी कदर करे आजे, कुरान दी कदर करे आजे। असी क्या उस्ताद दी एदी अजमत कदर करम दी अजमत ते शान की है, एदा फायदा की होएगा। आंदे ने बेटा एक बाबा बजुर्ग उम्र होदी 70-80 साल है, बाबा दुनिया तो चला जांदा है। जनाजा पढ़िया, जनाजा पढ़न तो बाद अंदर दफनाया है। जदों कबर ते मट्टी डाली ते अचानक कबर दे विचों खुशबू आनी शुरू हो जाती है, अचानक कबर चों खुशबूआं आनियां शुरू हो जांदियां ने। अल्लाह अकबर। लोग बड़े हैरान ते बड़े परेशान ने कि इस बाबे दा केड़ा ऐसा अमल है जेड़ा अल्लाह नू इन्ना प्यारा ते इन्ना पसंद आया है। इनू दफनाया ते कबर चों खुशबूआं आ रहीआं ने। मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरो, ओडी जेड़ी बीवी है घर अम्मा दे कोलों किसे ने पूछया, नी अम्मा इस बाबे दा अमल खास अमल की है जिदी वजह तो अल्लाह ने एजाज अता फरमाया है। आख लगी पुत्रा और ते मैनू पता कोई नहीं, एक मैं इन्ना दा अमल वेखिया है। इन्हें बचपन दी अंदर कुरान ना पढ़िया, बचपना वैसे गुजर गया, जवानी दे लम्हात आए ते अल्लाह दा कुरान ना पढ़ सकिया। बजुर्गी दी अंदर कदम रख लिया, दिल अंदर झटका ते ऐसी चोट दिल नू लगी है, बड़ा ही दिल अंदर डर वे कि मैं कुरान ते पढ़िया कोई नहीं, मैं अल्लाह तो रहमतां किवें हासिल करनियां ने। इनू कुरान पढ़न दा शौक बड़ा सी, इंज कुरान पाक रोजाना पकड़दा सी, इंज अपने सामने अल्लाह दे कुरान नू खोल लैंदा सी, इंज उंगल फेरदा सी ते कहंदा सी अल्लाह ए भी हक वे, अल्लाह ए भी सच वे, अल्लाह ए भी हकीकत है, अल्लाह ए भी सच वे। मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरा जरा गौर करिए, अल्लाह दी कसम है अज माशरे दे अंदर असी तासब दी बिना ते आके असी अपने आप नू अपने मसलकां नू तरजीह दे देने आ, अपने नजरियात नू तरजीह दे देने आ, अपने मापियां नू तरजीह दे देने आ, अपने बड़ियां नू तरजीह दे देने आ, अपने रिश्तेदारां नू तरजीह दे देने आ, अपने खानदान नू तरजीह दे देने आ। वेख ले इस अल्लाह दे बंदे ने अल्लाह दा कुरान पढ़िया नहीं, अल्लाह दा कुरान पढ़ सकिया नहीं, अल्लाह दे कुरान दी तिलावत कर सकदा नहीं, लेकिन इदा ईमान है वे असी ते वाज़े तौर ते मसलक दी बिना ते आके मसलक दी ज़त अंदर आके कुरान दी आयात दी नफी कर देने आ, पैगंबर दी हदीस दी नफी कर देने आ। आ वेख ले मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दीयां बातां दी असी नफी कर देने आ। इस अल्लाह दे बंदे नू इल्म नहीं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दा तर्जुमा की है, अर्रहमानिर रहीम
दा माना की है, मालिक यौमिद्दीन दा तर्जमा बनदा की है, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन दा माना की बनदा है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं अल्लाह ऐ भी हक है, आज तेरे मेरे इल्म दी अंदर है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका माना है अल्लाह मैं खास तेरी ही मदद तेरी ही इबादत करता हां और खास तेरे कोलों ही मदद मंगना हम। फजर दी नमाज आके मस्जिद च पढ़ी, नमाज पढ़ने तो बाद अंदर अतिगा जागा दी आवाज ते अलग के सामने अपने हाथ उठाने हैं, गादी जी साडे ते खैर करो, किसे पीर मलंग दे कदम अंदर जाके बैठ करके बाबा जी साडे ते खैर करो। सोहर दी नमाज आकर के पढ़ी, जाके दरबार में सारा तो जाके असी उन्हां तो मदद मंगने हां, औलादां दे सवाल करते हां। ओ मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरा, इस कुरान दी अहमियत नु समझ ले, इस कुरान दी कदर कर ले। आज अगर कुरान दी कदर करेगा, मेरा ईमान है तेरी कदर तेरी बरादरी करेगी, तेरी कदर तेरी औलाद करेगी, तेरी कदर तेरे भाई करेंगे। आज इस कायनात के अंदर जेड़े लोग जलील और रसवा हो रहे ने, समझ लो उन्हां रब दे कुरान दी कदर नहीं कीती, अल्लाह ने उन्हां दी कदरां नु ज़ाया कर दित्ता है। कुरान नाल प्यार करो, कुरान नाल वफादारियां करो। आज कई इस्तां दे जनाजे निकलते नजर आंदे ने, मैं जाती तौर ते शोबे दे अंदर इस हालात नु जानना और समझना, क्या दम्मा दी शक्ल अंदर जिन्हां नु असीं इज्जत देने आ, साडियां मजबूरियां ते नजायज फायदे नहीं उठाते। कई घर बर्बाद होए जैली 2 नंबर पीरां दी वजह। साडे गुजरांवाला दी बात, एक पीर घर अंदर आया, जिस लड़के ने बुलाया दी वालदा नाल गलत ताल्लुक, कुछ वक्त गुजरिया ओदी बेगम दे नाल गलत ताल्लुक, जदों ओदी हमशीरा नाल गलत ताल्लुक होया ते फिर ओदियां बातां खुली। कर बर्बाद क्यों होया? जदों असीं कुरान नु छड़ दित्ता। घर अंदर शैतान ने डेरे किदों लाए? जदों कुरान नु छड़ दित्ता। इस अल्लाह दे बंदे दी गल सुनाई माई ने कि होर ते अमल याद नहीं, इन्ना मैनू पता है, पढ़दा सी कुरान उत्ते उंगल मारदा सी, अल्लाह ऐ भी हक वे ऐ भी सच वे। इस जुमले दी अल्लाह ने इन्नी कदर कीती, मरिया ते कब्र दे विचों खुशबूआं आ रही। असी 22 रोजे गुजर गए ने, एक पारा नहीं रोजाना पढ़िया। कादे मुसलमान? कुरान रहमत है, हुन कुरान नु पढ़ना किवें? हजरात उन जरा गौर करे, जे तवज्जो करे, जे कुरान दियां तिलावतां किवें करनियां ने। अल्लाह फरमाते ने अफला यतदब्बरूनल कुरान, अफला यतदब्बरूनल कुरान। अल्लाह फरमाते ने कुरान नु समझ के पढ़ो। हुन साडी ज़बान पंजाबी है, कुरान है अरबी ज़बान दे अंदर, सानू कुरान दी समझ नहीं आएगी। अल्लाह जानदा, जाओ पूरी दुनिया फिर के वेख लवो, सिर्फ अहल हदीस तो अलावा कोई नहीं कहेगा कुरान तर्जमे नाल पढ़ो। एक मर्तबा मैं ना गड्डी दी अंदर ईद दा दिन, जिले कसूर दे इलाके अंदर एक जगह ईद दी नमाज पढ़ाई। ईद दी नमाज पढ़ा के मैं साहिवाल जा रहा, रस्ते दी अंदर ना जुमे दा दिन सी। मैनू एक बंदे ने रहीम यार खां तो कॉल कीती, आख लगा हजरत जी जे जुमे वाले दिन ईद आ जावे फिर जुम्मा पढ़ना जरूरी है ते नहीं? मैं क्या हदीस है जे ईद दी नमाज पढ़ लईए फिर जोहर दी नमाज पढ़ ले, जुम्मा ना भी पढ़े ते शरीयत ने रुखसत दी है। एक बंदा ने मेरे वाल पीछा मुंह मोड़ के कहने लगा, ओए खुदा दा खौफ करो, तुसी लोकां नु जुम्मियां तो पे रोक दे हो। मैनू ओदा पता चल गया बंदा है देवबंदी है। मैं क्यों अल्लाह दिया बंदिया किवें दियां गल्लां पिया करना है? तेरा हक बनदा तू मैनू पुछी दी दलील की है, मैं तेनू दलील ना देवां। मैं तेरा भी मुजरम ते मैं हर बंदे दा मुजरम होवांगा। जदों मैं बात कीती ते एक होर बंदा गड्डी दे अंदर बैठा, आंदा मैं भी यार ते चंद दिन होए ने मैं भी हदीस पढ़ी है। अल्लाह अकबर कहंदा, ओ तुसी एवें दियां गल्लां क्यों पे करदे हो? मैं क्या मैनू
मैनू तू ये गल आने कि खुदा दा खौफ कर क्यों जुम्मियां तो रोकना है ओ मैनू तू जुम्मे दी गल करना जिदी मैं तेनू दलील दे सकना पर मैं साबित करना तुसी ते लोकां नू कुरान भी तर्जमे नाल नहीं पढ़न देते अल्लाह दी कसम दे ना लगिया जे मौलवियां दे मगर जे रब दियां रहमतां चाहते हो कब्र दे अजाब तो बचना चाहते हो मौत दियां सख्तियां तो बचना चाहते हो मैदाने महशर दियां गर्मियां तो बचना चाहते हो पुल सरात तो इज्जत नाल जे गुजरना चाहते हो सच्चे हाथ अंदर जे अमाल नामा चाहते हो जन्नत दे वारिस ते मेहमान बनना चाहते हो फिर कुरान नू समझ के पढ़ लवो मैं क्या आ तेनू मैं दसना वा मेरे इलाके दी अंदर गुजरना वाला मौलवी बाप दा मौलवी आंदा कुरान नू तर्जमे नाल समझ के ना पढ़िया जे जेड़ा बंदा कुरान नू तर्जमे नाल पढ़ेगा वो बंदा गुमराह हो जाएगा अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह मैं के यार किवें गुमराह होएगा आंदा जी 14 अलूम पढ़न दियां लोड़ां ने और मैं क्या सोनिया मैं मदरसे दी अंदर पढ़िया वा मैनू तो तर्जमे वाले कुरान दी जरूरत कोई नहीं अगर कुरान दा तर्जमा होया ते आम लोकां दे वास्ते होया है ओ भी तर्जमे नाल पढ़न ते गल उन्हां दी समझ अंदर आ जाए अल्लाहु अकबर आंदा कुरान जेड़ा तर्जमे नाल पढ़ेगा गुमराह हो जाएगा ओ मैं क्या सोनिया अल्लाह खुद कुरान अंदर कहंदे ने वाला कद यस्सरनल कुरान लिज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर असा कुरान नु आसान बनाया है अल्लाह खुद कहंदे ने अफला यतदब्बरूनल कुरान कुरान नु समझ के पढ़ो अगर असी तर्जमे नाल ना पढ़ांगे अल्लाह अकबर ते समझ किवें आएगी मेरे वीरो कोई मौलवी नहीं कहेगा तर्जमे नाल पढ़ो उन्हां नु पता है साडियां 11वीं बंद हो जानियां ने साडियां कुल साते बंद हो जाने ने मेरे वीरो मैं तुहाडा दुश्मनी जी अल्लाह दी कसम मैनू अक्सर हजरत कारी साहब दी आज्ञा करदे ने यार इन्नी शिद्दत इख्तियार ना करया कर मेरे वीरा रमजान मुबारक दा मुबारक महीना है तेरे वक्त नु मैं कीमती समझना चाहना मैं तेनू दसना चाहना कुरान नाल वफादारियां कर ले छड़ दे इन्हां मौलवियां नु पढ़ते सही कुरान तर्जमे दे नाल पढ़ते सही पैगंबर दा फरमान जरा समझ के अल्लाह तेरे ते खैरा किवें कर देवेगा अल्लाह तेरे ते रहमत किवें करेगा जिदों भी कुरान पढ़ना वे तर्जमे नाल पढ़ो अगर जे मस्जिद दी अंदर तर्जमे वाले कुरान नहीं ते कारी साहब नाल तामन करो कुरान पाक तर्जमे वाले लेके आ करोगे ना इंशाअल्लाह मैनू उम्मीद नहीं है कारी साहब ने जेड़ा मैनू फड़ाया है भी कुछ सफे फटे ने एदा मकसद है कि तुहाडी कुरान नाल तवज्जो ही कोई अगर तवज्जो होए तुहाडे इल्म अंदर होवे कि मस्जिद के अंदर असी कुरान दा ख्याल करना मैनू बात याद आई एक शेखुल हदीस बहुत अल्लाह दा नेक बंदा बहुत नेक इंसान बंदा एक बार किसी यूरोप मुल्क इंग्लैंड च रहिंदा उकाड़े दी उन्होंने हजरत साहब दी दावत की बड़ी मोहब्बत जिवें अल्लाह तुहाडी मोहब्बत कबूल फरमाए हकीकत बात है हर बंदे दा अपना ही प्यार बलोचां च मैं तुहाडा पिंड वेख्या जिदे इतने वफादार अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे मोहब्बत उन्होंने दी दावत की ते डॉलर या यूरो उन्हां दे ना जेड़े कमरे ते हजरत साहब बैठे ने उथे पे आप उन्हां नू खाना दे के कमरे चों बाहर चले उन्हें जो खाना खादा जान लगे देखिया पैसे पे उन्हें पैसे पकड़े एन कमरे च नजर मारी ऊपर एक पट्टी लगी है ओदे ते कुरान पे कुरान पाक नू पकड़िया ओ पैसे फड़ के तो ना कुरान दे विच रख दिते हजरत साहब चले गए जरा गौर करे अजे कई जगह ते अल्लाह पाक हिदायत देवे साडियां मावां भैणां नूं भी कई बड़ियां लड़ाकियां बुढ़ियां हुंदियां जे अल्लाह जानदा है बंदा बाहर चोरी हुंदा ते बेगम तो डरदा कि मेहमान नूं डेरे ते नहीं सददा अल्लाह साडियां बेटियां नूं गैरत ईमान वाली जिंदगी अता करे क्योंकि बंदा चौधरी बुढ़ियां दे सिर ते हुंदा जिथे चाहे जलील कर छड़दी है
हजरात जरा गौर करे अजे तवज्जो करे अजे सिमरन बात आई है कीती है कोई मेरी मां बहन गुस्सा ना करे बल्कि अपनी इस्लाह करे जेड़ी बात अर्ज करना चाहना वा ओदी बीवी ओनू कह लगी बड़ा मौलवियां नाल प्यार करना है बड़ी मौलवियां नाल मोहब्बत करना वेख ले पैसे ही चुक के ले गया है इनू लालच बड़ा सी पैसे मंग लेंदा उंज जेड़ा बंदा वे कहंदा यार मैनू ते बड़ा प्यार हजरत साहब नाल ए थोड़ी जी रकम दी की वैली होवे अगर मैनू आखदा ते मैं इहदे तो डबल पैसे भी दे देंदा जिन्ना मैनू इन्हां नाल प्यार ते जिन्नी मोहब्बत है अल्लाह अकबर अगले साल फिर रमजान अंदर ही उन्हां ने उन्हां दी इफ्तारी दा प्रोग्राम कीता हजरत साहब इंज बैठे ने आख लगा हजरत जी मैं पूरा साल गुजर गया है मैं तुहाडे नाल शिकवा नहीं कीता मैनू तुहाडे ते एक बहुत बड़ा दुख वे मैनू तुहाडे ते बहुत बड़ा दुख वे मैं तुहाडे नाल अज गल करन लगा वां हजरत जी जे तुहानू पैसे चाहिए ने मैनू दसो किन्ने पैसियां दी लोड़ है मैं तुहानू दे देना वा तुसां ते मैनू मेरी बीवी दी नजर दे अंदर गिरा दिता है आंदी है बड़ा मौलवियां नाल प्यार करना है मौलवी दा ते काम में दसना है दस देंदा कि तुहाडे पैसे पे ने पकड़ लवो लेकिन ते जेब च पा के ले गया है हजरत साहब ने गल सुनी ते अखां च आंसू आ जांदे ने हजरत साहब ने रोना शुरू कर दिता आंदा हजरत जी मैनू तुहाडे नाल प्यार बड़ा ना रो ले गई ओ पैसे ते कोई गल नहीं लेकिन मैनू तुहाडे नाल फिर भी बड़ियां मोहब्बतां ने कमियां पेशियां हर इंसान दे अंदर हुंदियां ने कोई मसला नहीं तुसी मेरी गल दा गुस्सा कर गए हो आंदा बेटा मैं तेरी गल दा गुस्सा नहीं कीता मैं वेखे सन पैसे पे मैं सोचिया कोई बच्चा ना पकड़ के ले जाए मैं पैसे पकड़ के ओ कुरान ते पकड़ना जदों कुरान ओने पकड़े आए एंड कुरान खोलिया ते कहंदा बेटा कुरान च पैसे मैं रख दिते सन कि जदों सुबह उठ के अल्लाह दा कुरान पकड़नगे अल्लाह दा कुरान पढ़नगे ते पैसियां नू ले लैणगे पैसे इन्हां नू मिल जाणगे रोन मैनू इस गल दा आया पूरा साल गुजर गया कुरान तुसां खोल के नहीं वेखिया क्या साडी ये हालत नहीं फिर शिकवे करने बेटी ना फरमान बेटा ना फरमान घर च जिन आ गए जादू चल गया मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरा मैं तेरे सामने एक बरादराना तौर पे गुजारिश करना चाहता वा जितने बुजुर्ग से बाम तशरीफ फरमाओ माशाअल्लाह बच्चे ने तिलावत की अल्लाह जानदा दिल खुश होया है जिन्हां दा भी बेटा अल्लाह दे बाप दे भी खैर फरमाए अल्लाह मजीद इस बच्चे दी उम्र दी अंदर बरकतां अता फरमाए जिवें अल्लाह ने सोहनी आवाज दी है मेरे दिल दी ख्वाहिश ते हजरत अल्लाह इनू आलमे दीन बना दवे अल्लाह इनू दीन दा आलम बना दवे बड़ी हुई प्यारी माशाअल्लाह आवाज है मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरों गौर करे आजे हक बनदा है अपने पुत्र नू तू मदरसे अंदर नहीं पढ़ाया तेरे पुत्र ने स्कूल दे अंदर पढ़िया है मैट्रिक कीती है एफए कीती है एमए कीता है बीए कीता है ते जदों आह रमजान दा महीना है फजर दी नमाज पढ़ लेना है इंज अपनी धीआं नू कोल बैठा ले इंज अपनी बीवी नू कोल बैठा ले इंज अपने पुत्र नू कोल बैठा ले सारे दी ड्यूटी लगाना एक पुत्र नू आख पुत्रा कुरान तर्जमे वाला पकड़ ले तर्जमे वाला कुरान ले ते तर्जमे दे नाल सानू कुरान ते पढ़ के सुनाना जिदों तेरा बेटा तर्जमे नाल कुरान पढ़ के सुनाएगा तेरे बाकी दे पुत्र बैठ के सुनणगे अगले दिन दूजे पुत्र कोलों सुन तीजे दिन तीसरे बेटे कोलों सुन चौथे दिन अपनी बेटी दे कोलों सुन पंजवें दिन अपनी अगली बेटी दे कोलों सुन जिदों तू जोना तो कुरान सुनेगा ते तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी वक़ज़ा रब्बुका अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा कि अल्लाह दी
जात ने फैसला कर छड़िया है कि जिवें मेरी इबादत तो इलावा किसी दी इबादत नहीं करनी। की माना बनेगा जो भी सजदा करना में अल्लाह दी अदालत दी अंदर करना है। इसी तरह अपने मापियों दी इज्जत करनी है ते जेड़ा पुत्र ना फरमान होना है नाल दे पुत्र ने ओनू हुज मार के कहना है ओए अम्मी नू सतान वाले सुन ले कुरान की कह रहे आई। ओए अबू नू सतान वाले कुरान की कह रहे आई। अबू दी भी इज्जत करनी है मां दी भी इज्जत करनी है। देख ले कुरान समझ के तर्जमे दे नाल जो पुत्र ना फरमान खुद पढ़ेगा ते अल्लाह दी कसम शर्मिंदा हो जाएगा। तो अपनी बेटी नू अगले कार भी दिया करना है। तेरी बेटी कुरान पढ़दियां पढ़ेगी या बोली मई अशाओ इनातुंगा या बोली मई अशाउ ज़ुकूर। ए मेरे अल्लाह दियां मर्जियां ने पुत्र थवे ते मेरे रब दी मर्जी है। तियां थवे ते मेरे रब दियां मर्जियां ने। रलमियां बादशाह पावे ते मेरे रब दियां मर्जियां ने। कुछ भी ना दवे ते मेरे अल्लाह दी मर्जी है। क्योंकि तियां देवे पुत्र देवे उस दी अता कुछ भी ना दवे ओनू कौन पुछदा है। मेरे अल्लाह दियां मर्जियां ने। रलमियां बादशाह पा दवे ते मालिक दियां मर्जियां ने। जिदों तेरी बेटी दा तेरे बेटे दा अकीदा बन जाएगा कि अल्लाह दी जात तो इलावा कोई देने वाला कोई नहीं। अल्लाह दी कसम तेरे साडियां बेटियां किसी गैर दे दर ते जाके अपनी इज्जत नू दागदार नहीं करनगियां। साडियां बेटियां दियां इज्जतां महफूज रहनगियां क्योंकि उन्हां दा ईमान है तियां पुत्र देन वाला अल्लाह है। पुत्र दवे ते ओ भी अल्लाह देंदा है। तियां देवे ते ओ भी अल्लाह ही देंदा है। ना दवे ते ओ भी मालिक दियां मर्जियां ने। ऐ ते इंसान ते अजमैश भी आ सकदी है। इस वास्ते मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरा इंसान ते बीमारियां भी आ जांदियां ने। और मेरी एक गल ते गौर करे आजे इंसान ते बीमारी जेड़ी है वैसे कुदरती तौर ते भी आ जांदी है। इहदे तो इलावा इस तो हट करके जेड़ियां बीमारियां ने अल्लाह दी कसम शैतान दी तरफों भी आ जाया करदियां ने। शैतान दी तरफों भी शैतान दी तरफों भी इंसान ते बीमारियां आ जाया करदियां ने। तुसी कहोगे किवें आ जांदियां ने। मेरे अल्लाह दा एक नबी है जिन्हां दा नाम हजरत अयूब अलैहिस्सलातो सलाम ने 18 साल बीमार ने। मेरे वीरो अल्लाह दे कुरान दियां जदों तिलावतां कीतियां होणगियां इंज साडे अकीदे मज़य्यन हो जाणगे। असां शैतान दे कोलों बचना है। शैतान दी वजह तो ही बंदा बीमार हो जाता है क्योंकि शैतान ते इस चीज नूं चाहता है मैं लोकां दे अकीदे तबाह कर दवां। सब तो पहला वार ही शैतान दा ऐ हुंदा है मैं अकीदे नूं तबाह करना है। जेड़ा कुरान नाल वफादारियां करदा है शैतान ओदे ते डाका अकीदे ते नहीं मार सकदा। जिवें तलबीसी इबलीस अंदर एक वाकया आंदा है। एक बंदा ओने वेखिया उसने देखिया है लोग जेड़े ने दरख्त दी इबादत पे करदे ने दरख्त दी पूजा पे करदे ने। दिल अंदर जज्बा पैदा होया असी ते डर जाने झक जाने लोग की कहणगे लोग की आखणगे। ओदे दिल अंदर जज्बा पैदा होया एक ऐसा ईमान पैदा होया ईमान दी ऐसी हरारत पैदा हुई है। उन्हें उस दौर अंदर जेड़ा आला वे पकड़ लैंदा है आंदा मैं दरख्त नूं कट देना है जेनू लोग अल्लाह तो इलावा पूजदे ने जिथे नजरों नियाज दे मुतालबे सवाल करदे ने। इस दरख्त नूं मैं रहन नहीं देना इस दरख्त नूं मैं कट देना है। जदों इंज करके बंदा निकले आए अल्लाह अकबर बनी इसराइल दा वाकया है। तलबीसी इबलीस दे अंदर वाकया मौजूद है। शैतान जेड़ा ओदे सामने आ गया इंसानी रूप अंदर इंसानी शक्ल अंदर ओदे सामने आ गया है। अल्लाह अकबर मेरे वीरा अक्सर बीमारियां शैतान दी तरफों लगदियां जे। अल्लाह अकबर शैतान दी तरफों बीमारियां लगदियां जे। अगर गल समझ अंदर ना आए जिस बंदे दा ब्लड बड़ा हाई हो जाता है जिस बंदे दा ब्लड बड़ा बढ़ जाता है जिस बंदे दे ब्लड दी अंदर कमियां ही नहीं हो रही जरा इस बात नूं गौर दे नाल सुनिया जे। जदों बंदा वासी लैंदा उदों बंदा मुंह खोलदा मेरे नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कोशिश करो कि वासी आए ते ओनू रोको आए ही ना ते जे अगर आ ही जाए ना
मुंह खोल के जदों लेंदे ने ना सांस नाल एक आवाज निकलदी है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया आवाज ना कढ़िया करो। वजह की है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आप फरमांदे ने जदों तुसीं अंजुमाई लेंदे हो ते अपना मुंह खोलदे हो। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने शैतान जेड़ा बे छाल मार के तुहाडे मुंह दे अंदर दाखिल हो जांदा है। सही हदीस है शैतान जेड़ा मुंह दे अंदर दाखिल हो जांदा है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने हदीस अबू दाऊद मुसनद अहमद दे अंदर शैतान जेड़ा बे मुंह दे अंदर दाखिल हुंदा है फिर जदों तुसी आवाज निकालदे हो फिर जेड़ा शैतान खिड़खिड़ा के हसदा है वेखदा मैं किवें मुंह खोलिया ते किवें दी आवाज कड्डी है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने फिर बंदे दे जिस्म दे अंदर जिवें नाड़ां दे अंदर खून चलदा है इंज शैतान जेड़ा बे नाड़ां दे अंदर खून दी तरह गर्दिश करदा है। बंदे दा खून भी गरम है फिर जदों शैतान बंदे दे जिस्म अंदर दाखिल हुंदा है नाड़ां दे अंदर इंज शैतान चलदा है वो भी अग तो बनया है। एक खून दी तपश दूजी शैतान दी तपश एदी तपश ना बंदे दा ब्लड जेड़ा हाई हो जांदा है ब्लड अंदर इजाफा हो जांदा है ओदा ब्लड कटदा ही नहीं। अल्लाह जानदा मैं गुनाहगार कोल कई ऐसे मरीज आए ने उन्हां दे ब्लड अंदर कमी नहीं हो रही पर जेड़े डॉक्टर बड़े परेशान ने माशाअल्लाह डॉक्टर साहब दी बात हो रही है ते डॉक्टर साहब भी आए ने। अल्लाह पाक इन्हां नूं सलामत रखे अल्लाह इन्हां दे अंदर मजीद शिफा नूं पैदा फरमाए। अल्लाहु अकबर जरा गौर करे अजे तवज्जो करे अजे डॉक्टर मैं वेखे ने बड़े परेशान ने मेडिसिन दे रहे ने ब्लड अंदर कमी नहीं हो रही। एक जगह सियालकोट के इलाके अंदर प्रोग्राम ते गया मेरे कोल दोनों मियां बीबी आ गए आग लगा हजरत जी मेरी है घर वाली है 3 दिन हो चले ने असी दवाई लेने आ ब्लड अंदर कमी नहीं हो रही एंदी जिवें दिमाग दियां नाड़ां फट जानियां ने बड़े परेशान ते गमज़दा अल्लाह दी जात जानदी है हकीकत बात है। जिस वक्त आए ने मेरे कोल हाजिर होए ने आ करके ते ओ मेरे कोल जिस वक्त हाजिर होए ने बैठे ने उन्हां नूं दम कीता अल्लाह दा कुरान पढ़ी ओ दम सीते है मंत्र शमंत्र ते पढ़दे को नहीं अल्लाह दी रहमत दे नाल क्योंकि साडा ईमान है वा मुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ने कुरान नूं रहमत भी बनाया है अल्लाह ने कुरान नूं शिफा भी बनाया है। अल्लाह दा कुरान पढ़ के पानी दम करके दिता है। मेरे कोल उठे से सीधा डॉक्टर कोल चले गए जेड़ा डॉक्टर बड़ा परेशान है उन्हें ब्लड चेक कीता है आंदा यार कित्थों दवाई ले करके आए हो। मैं जेड़े कोर्स कीते ने अपने हर तजर्बे नूं तुहाडे ते इस्तेमाल करके वेखे आए लेकिन तुहाडे ब्लड अंदर कमी नहीं सी आ रही आखिर कित्थों दवाई ले करके आए हो। हमने ने कोई दवाई नहीं असां दम कराया है अल्लाह ने खैर फरमाई है। आका फरमांदे ने जे शैतान मुंह अंदर वड़ गया है माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी डॉक्टर साहब इन्हां दी मोहब्बत 500 दा नोट अल्लाह पाक खुश रखे सलामत रखे। हज़रात जरा गौर करे अजे तवज्जो करे अजे जेड़ी मैं बात अर्ज करना चाहना वा गौर कर दे आना जदों शैतान जे मुंह दे अंदर दाखिल हो जांदा है फिर मेरे पैगंबर फरमांदे ने की पढ़ना है आऊज़ बिल्लाहि समीइल अलीम आऊज़ बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। 3 दफा पढ़ना पढ़न तो बाद अंदर इंज खबे मोढे ते थू 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 इंज तुतकार देना जदों इंज तुतकार दियोगे शैतान दा असर मुक जाएगा रहमान दी तुहाडे ते रहमत हो जाएगी। ए सबक सानू कित्थों मिलने अल्लाह दे कुरान तो या पैगंबर दे फरमान तो मिलना है क्योंकि मैं दस रहा सा अक्सर बीमारियां शैतान दी तरफों होंदियां जे पट्ठियां दा खिचाव हो जाना है भी शैतान दी
तरफों हुंदा जे ए जिस्म दे उत्ते तब्बियां दा बन जाना सिया रंग दा या नीले रंग दे जेड़े ए बन जांदे ने तब्बे वगैरह ए भी शैतान दी तरफों हुंदे ने। तुसी कहोगे हजरत जी गल समझ नहीं आ रही किवें है शैतान दी तरफों हुंदे ने। अल्लाहु अकबर जरा गौर करे जे तवज्जो करे जे शैतान दी तरफों किवें हुंदे ने। अल्लाहु अकबर अगर गल समझ नहीं आई ते अल्लाह दा कुरान सुनिया जे। अल्लाह दे नबी हजरत अयूब अलैहिस्सलातो सलाम ने अल्लाह फरमांदे ने वदकुर अबदना अयूब। जानते हो कि नबी अयूब अलैहिस्सलातो सलाम कौन सन? अल्लाह दे नबी सन। किनियां बीवियां सन? किनियां? सही संद नाल कितों भी नहीं मिलता। एक ही बीवी सही रवैत मुमकिन है किसी बंदे नूं मेरी बात ते इतराज होवे सही संग नाल दिखा देवे असीं मान लांगा। मैं अल्लाह जानदा तासब मुतासब वाबी नहीं मैं शरीयत नूं मनन वाला। इत्थे आके लोग बड़ियां गप्पां मारदे ने अल्लाह माफ फरमाए। ऐ जी नबी अयूब अलैहिस्सलातो सलाम दे जिस्म च अस्तगफिरुल्लाह कीड़े पै गए। अंबिया दी तौहीन क्या जानदा जी एक टोकरा नमा ओदी अंदर बीबी रामदा ने लेके बस्ती वालियां पिंड वालियां घरों पिंड चो बस्ती चो बाहर कर दिता। सारियां बनावटी गल्लां 18 साल बीमार रहे ने। उन्हां दी अहलिया बाजू तो पकड़ के कदाए हाजत वास्ते लेके जांदियां सन। बाहर मैदान च लेके जाना किते साइड ते बिठा के आप साइड ते हो जाना। बाद अंदर उन्हां आवाज देनी फिर उन्होंने उन्होंने लैके आ जाना। ए बनावटी गल्लां जे इहदे नाल मेरे नबी दी तौहीन है नबी दी गुस्ताखी है। जे बड़े बंदा ज़खीरा हदीस मुतालिया बाबा करे ना फिर पता लगदा है। क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना नवाज चीमा साहब अल्लाह उन्हां दी उम्र अंदर बरकतां अता फरमाए। लोग जानदे ने अल्हम्दुलिल्लाह तहकीकी मेरा उस्ताद है अल्लाह मजीद ओदियां हिफाजतां फरमाए। हजरात मैं जेड़ी बात अर्ज करना चाहना वा 18 साल बीमार रहे ने 18 साल बीमार ने ते बीमार किवें होए ने बीमार किवें होए ने जेड़ी गल मैं दसनी है। अल्लाह फरमांदे ने वदकुर अबदना अयूब इदनादा रब्बहु अन्नी मस्सनी यशैतान बिनुसबि व अज़ाब। जेड़े तर्जमा पढ़े ने हजरत साहब समझ गए होंगे कारी अब्द शकूर साहब कि उन्हां नूं शैतान ने छुया शैतान ने छुया। अल्लाह दियां खैरां बड़ियां सन रब दियां रहमतां बड़ियां सन। शैतान कहंदा है जे अल्लाह तेनू हर बंदा याद कर लवेगा आखिर कोई अजमैश आवे ते फिर वे शैतान ने इंज करके छुया है ते जिस्म दे अंदर बीमारी आ जांदी है। शैतान दे शूम दे नाल नबी नू शैतान ने छुया बीमार हो गए ने ते फिर एक दिन ना इंज होया 18 साल गुजर गए ने। अल्लाहू अकबर ते उन्हां दे दो भाई ने उन्हां दे कोल अगाए बगाए उन्हां दी तदीयत वास्ते आया कर दे। उन्हां दोनों भाइयों ने आपस दे अंदर एक दिन गलबात कीती। आख लगे इंज लगदा है जिवें इन्ने कोई अल्लाह दे हां बड़ा गुनाह कर लिया है। कोई बीमार हो जाए ना ओनू हौसला दिया करो। मैनू लगदा तुसीं थक रहे हो बस मैं गल मुकान लगा गौर करिया। एक दो बस कीमती बात दस के गल खत्म कर। बीमार हो जाए ओनू तसल्ली देवो। कई साडियां भैणां दी बड़ी बुरी आदत है हकीकत बात है। किसी नू देखे ना कोई बीमारी लग गई है ते जाके बहना हाँ है नहीं ऐ ते मैं वेखिया सी फलाने दे बंदे नू बीमारी लगी है ते 10 दिन नहीं रहा ते 11वें दिन मर गया। वो बेचारा अगे बीमार ते जो सुनता ना कि 10वें दिन वो मर गए ते मेरा लगता है कि 8वें दिन ही नंबर लग जाना। अगले नू तसल्ली देवो ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह अल्लाह तेनू सेहत देगा अल्लाह तेरे ते खैर करेगा। घबराना अल्लाह अपने बंदियां नू जाया नहीं करता। आपस च ना दोवां भाइयां दी गल होई कि पता नहीं हजरत अयूब अलैहिस्सलातो सलाम तो केड़ी गलती हो गई जेड़ी अल्लाह दी पकड़ अंदर आ गई।
दूसरे भाई ने जदों आए ना कोल आके तो उन्होंने दसिया कि इस तरह साडे वीर ने गल आखी है ते हजरत अयूब दीयां अखां डुल पईयां। दुखी बंदे नूं तंग ना करया करो, ओदी हाथ तो बचिया जे ओदे कोलों दुआ लिया जे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, आप फरमांदे ने यार गलती ते बड़ी दूर दी गल है, मैं ते अल्लाह दे नाम दा भी बड़ा हया करना सा, अल्लाह दे नाम दी भी बड़ी कदर करना वा, हत्ता कि मैं ते इस हद तक अल्लाह दे नाम दी कदर करना वा कि एक मरतबा मैं दो बंदियां नूं वेखिया है, एक बंदा कहंदा मैं तेरे कोलों पैसे लेने ने, दूसरा बंदा कहंदा नहीं मैं तेनू दे दिते ने। वो आंदा अल्लाह दी कसम मैं तेरे कोलों पैसे नहीं ले, वो आंदा अल्लाह दी कसम मैं तेनू पैसे दे दिते ने। आप फरमांदे ने मैं उन्हां दे कोल आ जाना, मैं कह यार तुहाडे दोवां दे विचों एक बंदा ते झूठा है वे, एक बंदा ते तुहाडे चों गलत है, अल्लाह अकबर, ते एक बंदा ते झूठी कसम उठा रहा है, अल्लाह दा नाम लेके झूठ पिया बोलदा है, लिहाजा तुसी अल्लाह दे नाम नूं इस्तेमाल ना करो, अल्लाह दा नाम लेके झूठ ना बोलो। हाँ भाई तू किन्ने पैसे लेने ने, मैं ते अल्लाह दे नाम दी इन्नी कदर कीती, मैं अपने कोलों पैसे दे के उन्हां दे मूहां नूं बंद करके रख छड़िया सी। हज़रात है वाकया लंबा, लेकिन जेड़ी गल मैं दसना चाहना वा, देखो शैतान दे शून दे नाल ही बीमार हो गए ने, इस वास्ते अक्सरियत बीमारियां बंदे नूं लग जांदियां ने, इन्हां बीमारियां दा इलाज वाहद रब दा कुरान है। अल्लाह ने तां ही ते आखिया है व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हज़रात जरा गौर करिए, जे कुरान रहमत भी है, कुरान शिफा भी है। हुन कुरान रहमत किवें में, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने, आप फरमाते ने अपने घरां दे अंदर, मेरे पैगंबर फरमाते ने अपने घरां दे अंदर जेड़ा बंदा जिस जगह ते सूरतुल बकरा दियां तिलावतां करदा है, जिस जगह ते सूरत बकरा पढ़ी जाती है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने ओते शैतान नहीं रहिंदा, ओथे जिन नहीं जे रहिंदा, ओथे जादू नहीं जे चलदा, ओथे काला इल्म नहीं जे चलदा, ओथे कोई टूना नहीं जे चलदा। ओ मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरो जरा गौर करिया जे, बल्कि सहीह मुस्लिम दी अंदर हदीस आंदी है, मेरे पैगंबर फरमांदे ने अपने घरां दे अंदर कुरान दियां तिलावतां करिया करो, घरां नूं कब्रिस्तान ना बनाओ। इहदा की माना बनेगा कि यानी कब्रिस्तानां च कुरान नहीं पढ़ीदा, लेकिन साडा रवाज ही उल्ट चल गया है, जेड़ा सा घर च कुरान पढ़ना सी, मां दुनिया तो जांदी है ते कब्र ते जाके कुरान पढ़ने आ, बाप दुनिया तो जांदा ते कब्र ते जाके कुरान पढ़ने आ। अल्लाह दी कसम उठा के आना, रब दा कुरान मैं अपने सिर ते रख के आना, खुदा दी कसम कब्रिस्तानां दी अंदर जाके कुरान दा पढ़ना मेरे पैगंबर दी शरीयत नहीं है। या जिवें साडे अंदर एक रवाज चल गया है, किसी दी मां दुनिया तो गई है, घरां दे अंदर कह दिता, या कोई मामलात इंसान ते बन गए ने, मल्ले दियां चंदा औरतां नूं जमा कीता है जी सूरत यासीन दी तिलावत करो, फिर सूरत यासीन दीयां तिलावतां करनियां, या लोकां कोलों सपाड़े पढ़वा के खत्म दी शक्ल अंदर कहना इन्ने कुरान दा इसाले सवाब पूछाओ। मेरे वीरो मेरे पैगंबर तो बात नहीं जे वाथे मिलदी, मैं ते कहना मरन वाला ते दुनिया तो टुर गया है, ओनू बख्शांदा किते आप जहन्नम दा बालन ना बन जाई, ओनू जन्नत च कलदा किते आप ना दोज़ख दा बालन बन जाई। इस वास्ते मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरो, मेरे पैगंबर फरमाते ने घरां दे अंदर कुरान दियां तिलावतां करो। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा परवाना सहाबी बयान करदा, आका मैं घर दे अंदर जदों कुरान दी तिलावत करना, जदों कुरान पढ़ना है, सोहनी आवाज
आवाज नाल पढ़ना है। मेरे आका फरमाते ने लैसा मिन्ना मल्लम यतगन्ना बिल कुरान। आका फरमाते ने कुरान नू सोनी आवाज नाल पढ़ो, तरन्नम दे नाल पढ़ो। जेड़ा कुरान नू सोनी आवाज नाल नहीं पढ़दा साडे ओ विचों ही नहीं, क्योंकि सोनी आवाज दा असर बड़ा हुंदा है, सोनी आवाज दा फायदा बड़ा हुंदा है। जिवें अफजाल बिन अयार रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह दा वली है, अल्लाह दा नेक बंदा है, अल्लाह दा वली है ते कुरान दा ही ओदे ते असर होया है, सोनी आवाज दा ही ओदे ते असर होया है। सोनी आवाज नाल कुरान दियां तिलावतां करया करो। सूरतुल बकरा घर दे अंदर पढ़ो, अल्लाह दी कसम जिन्ना तो जान छुट जाएगी और जादुआं टूणियां तो जान छुट जाएगी। सूरतुल फातिहा कसरत दे नाल पढ़ो, अल्लाह पाक तुहाडे ते खैरो बरकत फरमा देणगे। सूरतुल ऐसी सूरत है जिन्हों मेरे पैगंबर ने शिफा वाली सूरत आख्या है। मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम ने शिफा वाली सूरत आख्या है। एक मैं तेनू फार्मूला दे के चले आवा, इनू पल्ले बन ले ते वेख ली तेरी बीमारी नो अल्लाह शिफा अंदर तब्दील कर देगा। अगर दिल दा मर्ज ही ते फिर भी पल्ले बन ले, शुगर दा मर्ज ही ते फिर भी इस बात नू पल्ले बन ले। मैं कहना कैंसर जैसी भी लांट बीमारी आ जावे, अल्लाह जानदा है बाद ने ते लिखिया है जेड़ी कैंसर दी अलामत बनदी है ऐ भी जिन्नात दी तरफों बनदी है, ऐ भी शयातीन दी तरफों बनदी है। जेड़ा भी मामला है मैनू एक बंदे ने ए फार्मूला दसिया, आंदा हजरत साहब दी बात लोगां नू दसिया जे ताकि लोग इहदे तो फायदा उठा लैन। जदों फजर दी अजान हो जांदी है सुनता पढ़ के ते फौरन बह जाना है, पहला पैगंबर ते दरूद पढ़ लवो, ओदे तो बाद अंदर 41 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़नी है। पानी नू दम करके ते जेड़ी भी मरज है, मिसाल बंदे दी सिर दी दर्द नहीं जा रही, बंदे दे पठियां दा खचाओ नहीं जा रहा, बंदे दे दिल नू मामला वे बेहतर नहीं हो रहा, जेड़ी भी मरज है अपने सीन च रख के ते सूरतुल फातिहा 41 मरतबा पढ़ के ते पानी पी लेना है। फिर बाद अंदर जमात नाल नमाज पढ़ लेनी है। जेड़े बंदे नू जेड़ी भी बीमारी है अगर ओदा वक्त भी आ गया है, मौत का वक्त भी आ जाएगा, उस बीमारी नाल नहीं मरेगा, उस बीमारी तो अल्लाह सेहत अता कर देगा। फिर मैनू एक बंदे ने आख्या हजरत जी मैं इहदे ते तजर्बा भी कीता है, मेरे वाले साहब सीनी तौर ते हिल जांदे ने, उन्हां दा दिमाग जेड़ा बे हिल जांदा समझ नहीं लगदी, ना खान दा पता है, ना पीन दा पता है, ना शर्मो हया दा पता है, ना फकीरगी दा पता है, ना गंदगी दा पता है। आंदा मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं इस बात नू पल्ले बन लेना वा, मैं फजर दी अजान तो पहले उठ पैंदा, मैं वुजू करके ते बैठ जांदा, अजान हुंदी ते मैं फौरन सुनता पढ़दा, पढ़ के ते मैं 41 मरतबा सूरतुल फातिहा दा दम करदा, मैं अपने अब्बू नू पानी पिलाना शुरू कर दिता है। आंदा 5 दिन ही हले पलाया ते मेरे अब्बू आंदे ने बेटा हुण मेरा दिमाग कहंजे जिवें बिल्कुल ही सेट हो गया है। साडी आदत की है, डॉक्टर सानू अगर कह दवे ना कि तेरी इस बीमारी दा इलाज 6 महीने दा कोर्स, असी 7 महीने भी कर रहे ते जे दम कितों करवाया ना एक दफा आराम नहीं आया, इहदे नाल सानू फर्क ही नहीं पैदा। एक दफा आराम नहीं आया फिर करो, नहीं फर्क पिया फिर करवाओ। खुदा दी कसम किते अपना अकीदा मजबूत कर ले, इन्ना असर टीकी अंदर नहीं जिन्ना असर अल्लाह ने कुरान अंदर रख छड़िया। ऐ ते कुरान ही बड़ी अजमत वाला है, मैं ते ताई क्या करना हो यारी नाल कुरान दे लाले तू अपने सुते हुए नसीब जगा ले तू। जगाओगे ना इंशाअल्लाह, पढ़ोगे कुरान। कोई ऐसा अल्लाह दा नेक बंदा जड़ा तर्जमे वाला कुरान ले आए हैं, उन सारे ले आओगे इंशाअल्लाह। आप ना लैके आए जे पैसे दे आए जे कारी साहब नूं आप देख के ले आएंगे हैं, ताकि पता भी लगे। बाद जरा तर्जमा अल्फाजां दी समझ नहीं लगती, बाद कुरान पाक जिन्हां दा लफ्जी भी तर्जमा ते नीचे एक अलहदा तर्जमा, ताकि आम बंदे नूं भी समझ लग जाए इंशाअल्लाह। उम्मीद रखा सवेरे ही दे दिया जे पैसे, जे होने तो होनी दे दे, ओहदे लई दुआ करांगे खसूसी।
हैं या वैसे मान लो ले आओगे इंशाल्लाह पक्की गल किन्ने को लैके आओगे हैं वाह जी अब एक नौजवान अल्लाह पाक इनू सलामत रखे लो कारी साहब तुसी फड़ो मैं लैके वैसे टुर जाना माशाअल्लाह सो एक और बाद च दे आज माहौल खराब ना होए बहरहाल जेड़ी बात अर्ज करना चाहना वा कुरान यारी नाल कुरान दे लाल तू अपने सुते हुए नसीब जगा ले तू जे साथी तेरा कुरान होवे काटी कबर वाली आसान होवे हो जे कुरान साथी होया हो जे साथी तेरा कुरान होवे मेरे ने माशाअल्लाह हो जे साथी तेरा कुरान होवे हो काटी कबर वाली आसान होवे कोई दुख ना हशर मैदान होवे कोई दुख ना हशर मैदान होवे जाती विच हदीस दे पाले तू यारी नाल कुरान दे लाले तू अपने सुते हुए नसीब जगा ले तू क्यों कि ए कलाम जेड़ी अल्लाह दी सच्ची ते सुच्ची किताब है इहदे अंदर शक कोई नहीं तां ते अल्लाह ने फरमाया है वा नज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दा एक परवाना है मेरे पैगंबर को लाया कलमा पढ़िया ते मुसलमान हो जाता है थोड़ी देर मेरे पैगंबर को कुछ दिन रुकदे ने कुरान थोड़ा जिहा सिखिया वे दीन सिखिया है मेरे नबी तो इजाजत लईयां ने ते इजाजत लेके वापस निकले ने रस्ते दे अंदर वेखिया एक बंदे एक जगह ते काफी लोग जमा होए ने एक बंदे नू ना बनिया होया है आखदे ने इनू क्यों बनिया जे आंदे ने इदा सीन हिल गया है इनू पहचान को नहीं एवं हल्का हो गया चक मारदा पिया है मेरे पैगंबर दा परवाना कहंदा इनू खोल देवो आंदे ने अपने दिमाग दा इलाज कराई नू असी खोल दईए है ते हर बंदे नू चक पिया मारदा है अल्लाहू अकबर मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरा और करिए कुरान किवें रहमत है कुरान किवें शफा है हक लगे तुसी इनू खोल देवो उन्हां नू खोल दिता ते पैगंबर दे सहाबी ने उन्हू जफा मार लिया है ते ओने जे पैगंबर दे सहाबी दे कंधे ते चक मारिया है मेरे नबी दा परवाना सहाबी सूरतुल फातिहा पढ़ी जा रहा है नाल मुंह अंदर लब जमा करी जा रहा है अपने मुंह अंदर थुक जमा करी जा रहा है जदों मुंह अंदर काफी लब जमा हो गया है ते सूरत फातिहा नाल पढ़ी जा रहे ने लब निकालिया दे मत्थे ते लगा दिता है जदों लब दे मत्थे ते लगाया है पैगंबर दा सहाबी बयान करदा है मैं 3 दिन तक उत्थे रहना वा मैं 3 दिन सूरतुल फातिहा पढ़ के दम कीता अल्लाह ने सेहत ते शिफा अता कर छड़ी है फिर मैं क्यों ना कमा ए कलाम है सच्ची सुच्ची ए कलाम है सच्ची सुच्ची सच्चे मौला आप उतारिए ए कलाम है सच्ची सुच्ची सच्चे मौला आप उतारिए तस्कीन दिलां दी लोगो तस्कीन दिलां दी लोगो रखी अंदर इस दे सारी ए किताब मुबारक सानू अल्लाह पाक अताई है अरे जैसी ऐसी कासी है गल है किसे सियाने दी चढ़े सोहबत दा रंग जरूरी जुबान है नबी रबाने दी आओ मिलके करिए वादे कुरान न पढ़ना छड्डांगे करोगे इंशाअल्लाह ते किवें पढ़ना है किवें थोड़ा पढ़ लो जिथे पारा पढ़ दियो अद्धा पढ़ दियो पाओ पाओ दी जगह ते 2 रुकू दी जगह 1 कर लो बल्कि 1 भी याद पढ़ो ते जेड़े बाबे या मेरिया मामा भैना नहीं ना पढ़ियां पुत्र नु कहो पुत्र तर्जमे ना सुना तेनू पढ़ाया कोई फायदा ते होए बेटी नु कहो पुत्र तर्जमे नाल कुरान सुना अल्लाह दी कसम जदों अपनी बेटी नु अपने घरों ए तरबियत दे के टोरेगा अगले घर जाके जदों अगले घर दा एहो जिहा माहौल बनाएगी ना तेरी बेटी ते सारी जिंदगी सासो दे ते लानता नहीं पाएगी ओदी इज्जत ते हया करेगी के फलां दी बेटी आई है ओने आके घर दे माहौल नु कुरान वर्गा कर दिता है
कुरान ऐसी किताब है वहाबियां दे घर अंदर कुरान पढ़िया जाए वहाबियां दा जेड़ी बच्ची दा सौरा खुश होएगा, हनफियां दा कहर होए, देवबंदियां दा होए, बरेलवियां दा होए। जिदी बेटी जिस घर च जाके कुरान पढ़ेगी मसलक ओदा जेड़ा भी है कुरान दी वजह तो तुहाडियां साडियां बेटियां नानू प्यारियां लगेगी। घर नहीं उजड़नगे, बर्बादी नहीं लवेगी, बर्बादियां दे जिम्मेदार सी। बच्चियां दे लिबास दा ख्याल नहीं, पर्दे दा ख्याल नहीं। अगर तर्जमा पढ़िया आया ना बेटी ने सुनिया पुत्र सुना हां तर्जमा, बेटी दी उम्र है 15 साल 20 साल ते हुन बेटी ने कुरान खोलिया, बाप बड़ा परेशान है, भाई परेशान है। कोई भी गैरतमंद इस बात को पसंद नहीं करता कि मेरी इज्जत ते मेरी गैरत वाल कोई नजर उठा के देखे। नहीं हौसला पै रहा, औलादा अपने बस तो निकल चुकी हैं। ते जो बेटी कुरान पढ़ेगी ना, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना। जो बेटी ने कहना है, अल्लाह कह रहे ने, किन्नू कह रहे ने, अपने महबूब नू कह रहे ने, की कह रहे ने जो इंज कहना है या अय्युहन नबिय्यु, ऐ मेरे नबी, तुहाडे कान चुकन्ने हो जाने ने। पुत्र की अल्लाह कह रहे ने अपने नबी नू, अब्बा जी हुक्म दिता वे, वीरा हुक्म दिता है ओ अब्बा नाती का अपनियां बेटियां नू कहो वानी साइल मुमिनीना युदनीना, मुसलमान औरतां नू कह दियो, बीवियां नू कह देवो जिदों घरों निकलना पर्दे दी हालत अंदर निकलना है। अल्लाह दी कसम है तेनू कहन दी लोड़ नहीं पवेगी, तेरी बेटी शर्मिंदगी दे आलम अंदर खुद ही निकाब शुरू कर लवेगी। माहौल बनाना पैंदा है। फिर मेरे उस्ताद ने बड़ी प्यारी तर्जमानी की थी, आखदे ने तू फैशन सारे छड़ बीबी इस्लामी पढ़दा कर बीबी, छड़ गफलत तू ना सवाई तू कुछ कर लेने का कमाई तो, अल्लाह अकबर, कुछ कर लेने का कमाई तो, तू टिंगा चीर बनाई ना कर नंगा सर दिखाई ना, कदे इधर उधर जावी ना, चाबी विच हदीस दे पाले तू। अल्लाह अकबर, एक सोहनी चादर बनावी तू या सोना बुरखा पावी तो, अपनी आप हिफाजत कर बीबी, तू फैशन सारे छड़ बीबी। मेरे वीरा कुरान तर्जमे ना पढ़ना रब दियां रहमतां हो जान गिया। करदा माहौल इस्लामी, बरादरी दी अंदर इज्जत मिलेगी, खानदान दी अंदर इज्जत मिलेगी। आओ फिर कुरान तर्जमे नाल पढ़ना भी है ते पढ़वाना, माहौल बनाओगे इंशाअल्लाह। उम्मीद रखिए मैं हुण जदों किते आए फिर दसोगे ना इंशाअल्लाह कि मैं अपने घर दा कारी सा माहौल बना लिया है। फिर मैनू पुत्र भी अपना वहाना जेड़ा तुहानू कुरान तर्जमे ना सुनांदा है। फिर मैं इंशाअल्लाह जिथे भी होवांगा दुआ करांगा अल्लाह इहदे ते खैर फरमाए, अल्लाह इहनू कुरान नाल ही मिला दे। आओ आया मिल के करिए वादे, कुरान नहीं पढ़ना छड्डांगे, ज़मीन दे गोशे गोशे तौहीद दे झंडे गड्डांगे। भावें लग जावे जान दी बादी, ओ भावें लग जावे जान दी बादी, जिवें कुर्बान अल्लाह इहनू दीन तो ही कुर्बान कर छड़े हैं। घर दे बादू हवाना मैनू दे दीन तो बड़ी अजमत है। अल्लाह अकबर, पता नहीं मां ही दी अल्लाह सलामत रखे ना ही बड़ा। अच्छा फोत हो गए ने, दुआ करो अल्लाह दी मां दी कबर नू जन्नत दा बाग बनाए। जिन्ना दे भी मावां मर गई हैं, बाप दुनिया तो टुर गए, अल्लाह सब ते खैर फरमाए। जे मां दुनिया तो टुर गई है ना तो फिर कुर्बान अपने ज़हन दिल नू साफ करके मजीद दीन तो कुर्बान हो जा। अल्लाह सारियां दे खैर फरमाए, ना हसद दिल च ले आई ना किसी दा बुग़्ज़ ले आई, रब दी रज़ा वास्ते दीन दा काम करी। आओ जड़ी गल अर्ज करना चाहना, आओ मिल के करिए वादे, कुरान
ना पढ़ना छड्डांगे ज़मीन दे गोशे गोशे तौहीद दे झंडे गड्डांगे असी शिरक बिदअत दे बूटे जड़ां तो इंशाअल्लाह कट्टांगे भावें लग जावे जान दी बादी और भावें लग जावे जान दी बादी ऐ पुख्ता अज़म हमारे इस वास्ते मैं ते अज़म कर लिया हम जितनी देर तक जिस्म अंदर जान रहेगी मुंह अंदर ज़बान रहेगी एक हाथ अंदर अबदा कुरान पकड़ के दूसरे च मुस्नद अहमद पकड़ के एक हाथ अंदर अबदा कुरान पकड़ के दूसरे च इब्ने हबान पकड़ के एक हाथ अंदर अबदा कुरान पकड़ के दूसरे च अबू दाऊद पकड़ के एक हाथ अंदर अबदा कुरान पकड़ के दूसरे च निसाई पकड़ के एक हाथ अंदर अबदा कुरान पकड़ के दूसरे च इब्ने माजा पकड़ के एक हाथ अंदर अबदा कुरान पकड़ के दूसरे च मुस्लिम पकड़ के एक हाथ अंदर अबदा कुरान पकड़ के दूसरे च बुखारी पकड़ के शिरक व बिदअत दे बूटे कट दियांगे तौहीद व सुन्नत दे झंडे कट दियांगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह साड़ियां छोटियां बड़ियां गलतियां माफ फरमा। अल्लाह सी बड़े गुनाहगार बड़े खताकार अल्लाह अपनी रहमत दे नाल सानू माफ फरमा। अल्लाह साडे साथी भाई आसफ अल्लाह कारोबार काम दे सिलसिले दे अंदर इत्थे नहीं अगर हुंदे ते जरूर हाज़र हुंदे। अल्लाह साडे उस नौजवान दी उम्र अंदर बरकतां अता फरमा। अल्लाह ओदे वालिदैन नूं सेहत वफियत वाली ईमान वाली अल्लाह नेक लंबी जिंदगी अता फरमा। अल्लाह इसी तरह साडे साथी भाई नाज़म अल्लाह उन्हां दे चाचू जान मुश्ताक ठेकेदार अल्लाह उन्हां ते भी अपनी रहमत दे नाल खैर फरमा। ऐ मेरे मौला तू खालक है या अल्लाह तू मालक है। अल्लाह जितने तेरे बंदे तेरे कर्नल प्यार करने वाले अल्लाह उन्हां ते खैर फरमा। अल्लाह भाई ज़काउल्लाह कोट तो भाई माजद दीगर अहबाब अल्लाह सब ते अपनी रहमतां फरमा। अल्लाह ए चंद नौजवान तेरे दीन नाल अटैच ने अल्लाह दुआवां अंदर भी इन्हां नूं याद करीदा है सफर अंदर भी याद करीदा है। अल्लाह मेरे दिल दी तमन्ना इस गांव दे अंदर अल्लाह मसीद होर भी ऐसे नौजवान अल्लाह उन्हां दे दिलां अंदर अपने कुरान दा जज्बा पैदा करता कि वह भी साडियां दुआवां दा हिस्सा बन जान। अल्लाह तेरे कुरान दे हवाले ना चंद बातां कीतियां अल्लाह सानू कुरान नाल प्यार करन दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह कुरान नाल वफादारियां करन दी तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मौला जिन्ने तेरे बंदे तेरियां बंदियां तेरे घर अंदर आए अल्लाह सब दा आना कबूल फरमा। अल्लाह बिल खसूस मेरे कारी मंजूर साहब अल्लाह इन्हां दी उम्र अंदर बरकतां अता फरमा। अल्लाह कारोबार अंदर बहारां अता फरमा। अल्लाह जो कमियां पेशियां ने अल्लाह खत्म करके अल्लाह कारोबार अंदर बहारां अता फरमा। अल्लाह मेरे शहकारी अब्द शकूर साहब दी उम्र अंदर अल्लाह बरकतां अता फरमा। से तौफीक ईमान वाली नेक लंबी जिंदगी अता फरमा। अल्लाह मेरे समय साडे दिल अंदर जो ने ख्वाहिशात अल्लाह अपनी रहमत दे नाल साडियां पूरियां फरमा। ऐ मेरे मौला मेरी अम्मी दी कब्र नूं जन्नत दा बाग बना। अल्लाह मेरी अम्मी दी कब्र ते रहमत फरमा। ऐ मेरे मौला जितने बीमार अल्लाह सब नूं शिफा अता फरमा। अल्लाह साडे एक साथी उन्हां दी बेटी बीमार अल्लाह अपनी रहमत दे नाल ओदी बीमारी नूं शिफा अंदर तब्दील फरमा। अल्लाह जो मंगे अता कर जो नहीं मंग सके साडे वास्ते जो बेहतर है अल्लाह अपनी रहमत दे नाल अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्किही मुहम्मद व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।